ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। बंगाल चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी दिग्गज पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगी हैं। अभी कल की ही बात है जब सीएम योगी बंगाल की मालदा में रैली करने पहुंचे थे और धमाकेदार भाषण दिया था। ममता सरकार की जमीन हिलाकर रख दी थी। लेकिन राजनीति में रातों रात क्या खेल हो जाए कोई नहीं बता सकता। अभी कल ही सीएम योगी बंगाल से रैली कर निकले हैं और आज ममता दीदी को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि टीएमसी के एक विधायक जितेंद्र तिवारी ने ममता बनर्जी को बाय बाय करके बीजेपी का दामन थाम लिया। सबसे पहले तो आप सीएम योगी का वो भाषण सुनिए जिसमें उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया और ममता दीदी को चुनौती भी दी कि अब तो यहाँ जय श्री राम का नारा ही गूंजेगा। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का और साहब ने देखा है क्या हो गया है और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे। बंगाल में बीजेपी अपने इस नारे को सच साबित करने में जुटी है और ऐसा ही धीरे धीरे हो भी रहा है। दरअसल टीएमसी के प्रशासक फिरहाद हकीम के साथ विवाद होने पर जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी और आसनसोल निगम के प्रशासक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद हालांकि जितेंद्र तिवारी मान गए थे और पार्टी का दामन फिर से थाम लिया था, लेकिन अब उन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, और वो भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के ठीक एक दिन बाद। लेकिन उधर जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विधायक दफ्तर का शुद्धिकरण करके जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीएमसी का कहना है कि जितेंद्र का जाना बीजेपी के लिए घातक होगा और टीएमसी के लिए वरदान साबित होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल होने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा, मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं क्योंकि मैं राज्य के विकास के लिए काम करना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए काम करना संभव नहीं था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विधायक टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि टीएमसी में विकास की बात नहीं होती, सिर्फ अपना घर भरा जाता है। फिलहाल देखना होगा कि बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोटिंग चलेगी। उसके बाद 2 मई को परिणाम आएंगे और उसमें तय होगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।